गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर कॉप्लेनर फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉप्लेनर फोर्सेस अबाउट 4 पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1, x2 y2, x3 y3 and x4 y4 referred to OX and OY as axes are G1, G2, G3 and G4 respectively. Prove that. इसको हम लोग को प्रूफ करना है। हाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है। तो यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। मान लीजिए यहाँ F1 फोर्स लग रहा है A1 पॉइंट पे, A2 पॉइंट पे लग रहा है F2 फोर्स, ऐसे ही टाइप का और भी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो हमको निकालना है ये 4 पॉइंट का रिस्पेक्ट में, 1 2 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। इसका अबाउट में देखिए, पहले इसके अबाउट में निकालेंगे। जैसे हम सबसे पहले वाला सबसे शुरू वाला क्वेश्चन में निकाले थे O पॉइंट के अबाउट में सब जितना भी फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट या कपल ऑफ मोमेंट निकाले थे। अभी हम लोग के पास 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में कपल ऑफ मोमेंट निकालना है, ठीक है। चारों पॉइंट के अबाउट कपल ऑफ मोमेंट निकालना है। ये 4 पॉइंट क्या है, मान लीजिए इसको A B C D, ये 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट के अबाउट में कपल ऑफ मोमेंट निकालना है, यानी जितना इसके आसपास फोर्स है वह सब फोर्स का मोमेंट निकालेंगे। पहले बी पॉइंट को बेस मान के, फिर सी पॉइंट को बेस मान के, फिर ए को, फिर डी को, ठीक है। इस सब को निकालेंगे मोमेंट, इस सब का बेस मान के, ठीक है। तो वही जो मोमेंट होगा वो दिया हुआ है यहाँ पे G1, G2, G3, G4। ये 4 पॉइंट में जो मोमेंट होगा उसको G1, G2, G3, G4 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है कि 1 x1 y1 G1 इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा दिया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में और बताया इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये यही फिर से लिखना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं इसको। वी नो दैट कपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट of moment at any arbitrary point arbitrary point moment of we know that the moment about any arbitrary point किसके, ये मान लेते हैं P पॉइंट है H के, हम लोग जानते हैं, इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। अब क्या होता है G डैश इज इक्वल टू क्या होता है G माइनस एच वाई प्लस एच क्या होता है, नहीं K होता है K X, ये होता है। ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द एल्जेब्रिक सम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉप्लेनर फोर्सेस अबाउट 4 पॉइंट कुछ कोऑर्डिनेट्स आर, ये है रेफर टू OX एंड OY, मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस। से पहले बताए थे कि कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे X एक्सिस, यहाँ पे Y एक्सिस, ऐसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वही बताया गया है एज एक्सेस आर G1, G2, G3, ये सब क्या है, मोमेंट है। मोमेंट G1 एक मोमेंट है, G2 मोमेंट, G3 मोमेंट, G4 मोमेंट रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको इस पार लाते हैं, बराबर के इस पार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले एक पॉइंट के लिए निकालेंगे कपल ऑफ मोमेंट, यानी इसको हम मान सकते हैं G1। नाउ 4 पॉइंट क्या x1 y1, हम x1 y1 जो यहाँ पे है x1 y1 इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो इसके लिए कपल ऑफ मोमेंट क्या है, which have couple of moment
मोमेंट MOM मोमेंट इज़ क्या है, इसमें कपल ऑफ मोमेंट G1 है, इसके पास कौन सी कपल ऑफ मोमेंट है, G1 तो हम लोग लिख सकते हैं G1, यानी इसको हम G1 मान रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कपल ऑफ मोमेंट क्या है, G1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है, G1 इज इक्वल टू जी क्या होता है, जी होता है ओरिजिन के अबाउट सारे फोर्स का कपल ऑफ मोमेंट होता है जी, ठीक है। इसको भी हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे Y प्लस के एक्स, इतना आ गया। चलिए G1 को इस पार किए तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू G1, ठीक है, ये भी माइनस में हो जाएगा G1 प्लस G माइनस HY प्लस के एक्स, ठीक है। तो हम ये आ गया, ये आ गया, तो इसको हम लोग 0 के इस साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं माइनस G1 प्लस G माइनस HY प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या माने, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली 4 पॉइंट, कौन पॉइंट के लिए, अब लेंगे यहाँ पे x2 y2 पॉइंट के लिए, x2 y2 ये पॉइंट कहाँ से कौन पॉइंट है, जिसके अबाउट यहाँ पे देखिए कपल ऑफ मोमेंट G1 दिया हुआ है, G2 दिया हुआ है, G3 दिया हुआ है और G4 दिया हुआ है, वो सब है। तो इसका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, G2 इज इक्वल टू क्या होगा, G माइनस यहाँ H Y प्लस के एक्स, ये होगा। अब इसको भी बराबर से इस पार करेंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे होगा 0 इज इक्वल टू G2, यहाँ पे माइनस G2 प्लस G माइनस HY प्लस के एक्स, ये होता है, ठीक है। चलिए इससे आगे आते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं इसको 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। चलिए और आगे आते हैं, आगे क्या होता, 4 पॉइंट, ये चलिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं x3 y3 और x4 y4 के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत किए, यहाँ h और k नहीं है, यहाँ पे है x2 y2 है, x2 y2 है, x3 y3, तो यहाँ x2 देना पड़ेगा हम लोग को, x2 और यहाँ पे y2, यहाँ पे भी गलत किए, यहाँ पे देना पड़ेगा x1, क्या कि यहाँ h और k का जगह में देखिए, यहाँ h और k का जगह में क्या है, x और y, x1 y1 है, x2 y2 है, इसीलिए यहाँ पे y1, सॉरी ये गलत हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, अब इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए कपल ऑफ मोमेंट क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में G3 इज इक्वल टू क्या होगा, G3 इज इक्वल टू G माइनस यहाँ पे भी x2 लिखेंगे, x2 y2 G माइनस x3 y प्लस y3 x, ये लिखेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसको बराबर के इस पर भी कर सकते हैं, तो बिना करके ही मान दिए वो भी चलेगा। चलिए आगे आते हैं, G4 या फिर G4 माइनस G4 प्लस G माइनस x4y प्लस y4x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 मान ली, ठीक है। अब लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हम इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, डेटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग क्या डेटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी लिख सकते हैं, वी
write the equations in the form of determinant. ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यहाँ पे कोफिशिएंट को लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -g1, ठीक है, -g2, -g3, -g4 ऐसा आएगा। उसके बाद g आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, -x1, -x2, -x3 और -x4। और क्या आएगा, और आएगा क्या, y1, y2, y3 और y4, ठीक है, इजिकल टू 0। इतना आया। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कॉमन ले सकते हैं g को, और इस पार करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, और माइनस को भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 1। पहले इसको, ये डिटरमिनेंट का रूल है, डिटरमिनेंट का रूल है कि हम लोग कॉलम को शिफ्ट करवा सकते हैं, और कुछ भी कॉमन हो तो उसको कॉमन कर सकते हैं कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे कॉलम में ये कॉमन है, यहाँ पे जी है तो जी को कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 1 बचा, और इस पार कर देंगे तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इतना लिखें। उसके बाद लिखेंगे g1, g2, g3, g4। अब लिखेंगे x1, x2, x3, x4, फिर y1, y2, y3, y4 इजिकल टू 0। तो हम लोग को ये प्रूफ करना था, हम लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।